ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, इस विषय पर हर एक व्यक्ति का मत अलग अलग है। हर किसी की ईश्वर की परिभाषा जो है उसके अंदर जो भरी गई है उस पर आधारित है। जो चीज़ हम सदियों से सुनते आ रहे हैं उसी पर वह चीज आधारित है। हमने अपने मन को उन चीजों से भर लिया है जो बातें सुनी सुनाई हैं। अब उसमें कुछ विश्वास है, कुछ अंधविश्वास है, किसी में तर्क है तो कोई बिना तर्क के है। ईश्वर के बारे में या भगवान के बारे में किसी की राय स्पष्ट नहीं है। कौन किसे ईश्वर मानता है? जैसे कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से लिया जाए तो ईश्वर को एक हीरो का रूप दिया गया है। जैसे वह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय करता है। युद्ध के माध्यम से युद्ध होते हैं। युद्ध में क्या होता है कि बुराइयां पराजित हो जाती है अच्छाई के सामने। वह चीज हम फिल्मों में भी देखते हैं। नायक जो है वह अकेला ही लड़ता है, कितने भी विलेन आ जाए सामने वो अकेला ही लड़ता है। उसे भी बुराई पर अच्छाई की विजय समझी जाती है। एक या पुराना रूप। अब पुराने रूप में यदि उसे धनुष बाण के साथ दिखाया गया है तो बदलते युग में उसे AK-47 के साथ नहीं दिखाया गया है। आज भी हमारी कल्पना में वही वस्त्र याद हैं, वही मुकुट याद है, वही धनुष याद है। यानी जो एक बार दिमाग में बैठा लिया है वह बस बैठा लिया है। कई धर्मों ने गुरु को महत्व दिया है, गुरु को ही ईश्वर का दर्जा दिया है। कुछ धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं होती, खाली स्थान को ही ईश्वर माना गया। तो ऐसे भिन्न भिन्न समुदायों के जो लोग हैं उनकी अलग अलग परंपरा, अलग अलग मान्यता रही है ईश्वर के बारे में। एक समान विचारधारा नहीं है इस संबंध में जो कि एक तर्क संगत हो, जिसे जो चीज सबको मान्य हो। संसार के सभी व्यक्ति एक ही चीज को मानते हों, वैसी चीज उभर कर सामने नहीं आई है। अब देखें ईश्वर की शुरुआत कहां से हुई। पुराने समय में इंसान जंगलों में रहता था, इतना विकसित नहीं हुआ था, तो कई प्राकृतिक आपदाएं आती थी, बाढ़, सूखा, भूकंप, प्रलय इत्यादि। तो इंसान समझता था कि यह जो है चीज कोई शैतान है इसके पीछे। फिर वह चीजें रुक जाती थी तो समझता था कि कोई शक्ति है इसे रोकने वाली। तो उसने अपनी कल्पना के आधार पर देवता बनाया, उसकी मूर्ति बनाई गई, उसकी मूर्ति को पूजा जाने लगा। यहां से ईश्वर की शुरुआत हुई। अब इसके बाद समय बदला, इंसान जो है विकास होने लगा मानव जाति का। उसके बाद में ऋषि मुनियों का युग आया। तो यह जो मानव जाति विकसित हुई उसके पीछे एक शक्ति का हाथ था। किसी शक्ति के माध्यम से ही वह जाति विकसित हुई। उसके बाद ऋषि मुनि आए, उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या से उन्हें अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब एक तरफ थे ऋषि मुनि, दूसरी तरफ था एक अशिक्षित वर्ग। उस समय शिक्षा प्रणाली इतनी नहीं थी, तो वह वर्ग अशिक्षित था, अनपढ़ था। तो ऋषि मुनि अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाते थे तो कोई कहानी के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, क्योंकि आध्यात्मिक भाषा जो है वो थोड़ी भारी भरकम भाषा है, थोड़ी समझ के परे है। हिंदी में भी है तो हिंदी काफ़ी कठिन है। पहले तो संस्कृत भाषा में इसका प्रसार किया गया था ज्ञान का। वेद आदि जो लिखे गए तो संस्कृत में लिखे गए थे। धीरे धीरे उसका हिंदी में रूपांतरण हुआ। तो इस रूपांतरण में कई चीज़ें बदल गई। अच्छा, लिखे जाने के पहले जब लेखन सामग्री नहीं थी तब यह बातें जो थी तो वो नाटकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, नाट्य, या कविता के माध्यम से बोली जाती थी, काव्य। तो एक तो जैसा एक जगह नाटक होता था फिर दूसरी जगह होता था, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता था बोलते बोलते। काव्य भी कोई कहता था, उसे दोहराते वक्त दूसरा कोई उसकी कॉपी करता, तो कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता था। तो वैसी चीजें, इनका रूप धीरे धीरे बदलती गई। जो असली कहानी थी या संकेत थे उनमें परिवर्तन आने लगा, बदलाव आने लगा। और आगे ब्राह्मण आए, उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसमें खुद भी बदलाव किया। तो जो एक अनमोल चीजें थी जो कि ऋषि मुनियों ने तपस्या द्वारा अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कही थी, उन बातों में वह प्रभाव नहीं रहा। प्रभाव धीरे धीरे उसका कम होने लगा, खत्म होने लगा। अब ऋषि मुनियों ने संकेतों के आधार पर, कहानियों के आधार पर इनके चित्र भी बनाए, मूर्तियां भी बनाई, देवी देवताओं की, भगवान के अवतारों की। जैसे कि रामायण महाभारत को महाकाव्य कहा गया है, तो उससे संबंधित उन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाए, मूर्तियां बनाई। तब आज से 2500 साल पहले धर्म किसे कहा जाता था? धर्म कहा जाता था प्रकृति के नियम को, जो सब पर लागू होता है, कुदरत के कानून को। धर्म जैसा अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, बर्फ का धर्म है शीतलता देना, तो यह होता था धर्म। उसमें किसी प्राणी से किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता था, वह सब पर एक समान रूप से लागू होती थी। जैसा मान लीजिए क्रोध, क्रोध का क्या कार्य है? मन में शक्ति का निर्माण करना, उत्तेजना लाना, तो यह सभी में आएगी। बाद में किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले वो पशु हो, प्राणी हो, पशु को भी क्रोध आता है, इंसान को भी क्रोध आता है। तो यह चीजें सर्वजनीन थी, मतलब सबके साथ लागू थी। समय के साथ साथ क्या हुआ, पहले हिंदुस्तान में हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म था। तब यातायात के साधन भी इतने नहीं थे। धीरे धीरे उसके बाद मुस्लिम समुदाय भी आया। मुस्लिम समुदाय ने भी बहुत सारे वेद पुराण इनको जला दिया। उसके बाद अंग्रेज आए। तो इस तरह से जो हिंदू धर्म की बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी जो चीजें थी ज्ञान की, वो नष्ट हो गई और अन्य समुदायों ने भी कब्जा जमा लिया हमारे देश पर। तो इस तरह विभिन्न विभिन्न
संप्रदाय बन गए। अच्छा, भारत में भी जातियां थी, परंतु तब एक ही संप्रदाय को माना जाता था। धीरे धीरे ये संप्रदाय बढ़ते गए। हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, जैन संप्रदाय। अब ये संप्रदाय को एक छोटा शब्द माना गया, छोटा समझा जाने लगा, तो इसलिए इन्हें धर्म कहा गया। धर्म का जो वास्तविक अर्थ था वह बदल गया। अब हो गया हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि इत्यादि। तो धर्म के नाम पर किसे बांटा गया? लोगों को बांटा गया। अब हर किसी का कहना यह था कि आपका ईश्वर जो है उससे हमारा ईश्वर बढ़कर है, हमारा ईश्वर आपके ईश्वर से बेहतर है। अब इन चीजों को लेकर युद्ध होने लगे। संसार में जितनी जाने धर्म युद्ध पर गई है उतनी जाने और किसी विषय पर नहीं गई है। करोड़ों लोगों की जाने गई, जिसका मतलब कुछ नहीं, सिर्फ अंधविश्वास, गलत मान्यताएं। हमारा ईश्वर आपके ईश्वर से बेहतर है। कहीं यह नहीं समझा गया कि ईश्वर सबके लिए समान रहना चाहिए। नहीं, आप हमारे धर्म में आइए, आप हमारे धर्म में आइए, आपको यह धर्म कबूल करना होगा, आपको यह धर्म कबूल करना होगा। एक भेड़चाल चल पड़ी और पूरा अंधविश्वास से आंखें बंद, अंधे हो गए। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान नहीं रही। अच्छा, आज भी ये चीज लागू है। आज भी यदि हम किसी से पूछते हैं कि ईश्वर माने क्या, आप बताइए, तो साधारणतः 3-4 जवाब मिलते हैं हमें। एक तो यह मिलता है कि ईश्वर तो मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, वहां जाइए, आप ईश्वर के दर्शन कीजिए। यानी ईश्वर मंदिरों में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में यहां रहता है, यह ईश्वर का ठिकाना है। दूसरा यह मिलने लगा कि ईश्वर सब जगह है, हाजिर नाजिर, सभी जगह ईश्वर है। तीसरा कहा जाने लगा ईश्वर एक विश्वास है, ईश्वर नाम में एक विश्वास का, विश्वास करेंगे तो ईश्वर है, नहीं करेंगे तो ईश्वर नहीं है। यानी उसके प्रमाण पर भी आवाज उठाई गई है तो है, नहीं है तो नहीं है, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। अब यह चीजें सार्वजनिक तो नहीं है, सबके मानने योग्य तो नहीं है। इसमें तो लोग बटे हुए ना, चर्च में जाने वाले लोग अलग हैं, मस्जिद में जाने वाले लोग अलग हैं, गुरुद्वारे में जाने वाले लोग अलग हैं, मंदिरों में जाने वाले लोग अलग हैं। तो बट गए ना यहाँ लोग, एक मत तो नहीं रहा ना कोई। अब बात करते हैं जिनका कहना है भाई मंदिरों में है और शिवालयों में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है। यदि वही स्थान है भगवान का, तो वहां आज क्या हो रहा है? आज धर्म को एक व्यापार बनाकर रख दिया है। सबसे ज्यादा व्यापार इंडिया में ही होता है धर्म का। यहां ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके अंधविश्वास का फायदा लिया जाता है। अब मंदिरों में कितना विश्वास है? आप मंदिर में जाइए, क्या कहते हैं कि भगवान मेरा या फलाना कार्य हो जाए तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा। नारियल कितने का? 25 रुपए का, 50 रुपए का। तो एक नारियल का विश्वास नहीं है भगवान पर। कार्य होगा तो चढ़ाऊंगा। तो जब एक नारियल का आपको विश्वास नहीं है
तो ऐसा भगवान किस काम का? कोई कहता है मेरा यह कार्य हो जाए, मुझे 5 करोड़ का मुनाफा हो, तो मैं आपको 10% चढ़ाऊंगा। कमीशन एजेंट बना दिया। कमीशन दिया जाने लगा भगवान को। भाई आपका यह कार्य उचित है या अनुचित है, लीगल है या इलीगल है। कई सट्टा लगाने वाले भी जाते हैं मंदिरों में, या कई बुरे काम करने वाले असामाजिक तत्व तो भी जाते हैं मंदिरों में कि भगवान हमें माफ कर देगा, हमारे पापों हमें क्षमा कर देगा पापों की। तो यह भगवान क्या ऐसा है? उसकी अपनी बुद्धि नहीं है उचित या अनुचित कार्य को देखने की? अच्छा, जो मंदिर में जा रहा है उसी की रक्षा करेगा, बाकियों की नहीं करेगा। जो उसका नाम करेगा, उसका नाम नाम बोलता रहेगा। तो भगवान क्या चापलूसों को पसंद करता है क्या? तो भगवान ऐसे चापलूसों का होगा या ऐसे कमीशन देने वाले का होगा? तो यह तो बात निश्चित है कि भगवान यह नहीं है। अब बात करते हैं विश्वास की। भगवान एक विश्वास है। अब विश्वास को समझाने के लिए मैं कहानी का माध्यम देता हूं। एक बाजीगर है, वह 2 बिल्डिंगें जो आमने सामने बिल्डिंग है, और उस पर 50 फुट की ऊंचाई पर एक रस्सी बांधता है, और उस रस्सी पर वह अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी है 3-4 साल की, उसे लेकर के वह रस्सी पर चलता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचता है। यह कार्य वह 4 बार करता है। उसके बाद वो नीचे उतरता है और एक व्यक्ति से पूछता है, आपने मेरा कर्तव्य देखा? हाँ देखा। आप तो बहुत ही अच्छे ढंग से यह चीज कर रहे थे, आप पूरा कॉन्फिडेंट थे, आपका पैर जरा भी नहीं डगमगाया। तो उससे पूछा, आप समझते हैं कि यह कार्य मैं 5वीं बार भी कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाएंगे? जब आपने 4 बार किया तो 5वीं बार क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। बाजीगर ने कहा, इस बार मैं आपकी बेटी लेकर जाऊंगा। उसकी बेटी छोटी उसके साथ थी। तो क्या होगा? क्या वह व्यक्ति अपनी बेटी को देगा बाजीगर को? तो यह बाजीगर कौन है? ईश्वर है। कहने को हम क्या कह लेते हैं, भाई हमें तो विश्वास है ईश्वर पर, ईश्वर है इसका हमें पूर्ण विश्वास है। किंतु होता क्या है, यदि कोई रिश्तेदार की मौत हो जाए, अब मेरा भगवान पर विश्वास नहीं रहा, यह भगवान झूठा है, यह भगवान नहीं है, निकल गया विश्वास। यदि कहीं घाटा हो जाता है व्यापार में, तब भी वही बात, अब मेरा विश्वास चला गया। ठीक है, कुछ चिंताएं हैं आप पर जो आपको बुरी तरह सता रही है। अब भगवान पर विश्वास है ना, छोड़ दीजिए भगवान पर। तो विश्वास करने से आप चिंता मुक्त हो जाते हैं क्या? फिर भी चिंता करते ही रहते हैं ना, प्लान बनाते ही रहते हैं ना। तो यह विश्वास की बात कितनी उचित है अनुचित है, यह भी जाहिर हो गया। अब कोई कहता है भगवान हर जगह है, सभी जगह है। ठीक है, सभी जगह है, तो फिर वही बात है कि आप फिर क्यों मंदिर में मस्जिद में जाते हैं? सभी जगह है तो आपके घर में भी है, आपके घर में भी मूर्ति है, भगवान की फोटो है। नहीं, वह नहीं मानेंगे। दूर दूर मंदिरों में जाएंगे, जहां जाने में 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, हफ्तों लग जाते हैं, वहां जाएंगे। क्यों भाई? वह क्या भगवान का हेड ऑफिस है? आपके घर के आसपास जो मंदिर हैं वो क्या ब्रांच ऑफिस हैं? या उस मंदिर में जाने से कुछ विशेष लाभ मिलता है? नहीं, कोई जवाब नहीं। वह जाते हैं तो घूमने की खातिर। विश्वास को लेकर कितने लोग जाते हैं? बहुत ही कम लोग। और जाते भी हैं तो विश्वास नहीं, अंधविश्वास साथ में लेकर।
यदि भगवान सब जगह है, आप मानते हो, तो किसी विशेष जगह पर उसकी पूजा क्यों? यह सुनी सुनाई बातें हैं। भाई भगवान हमारे भीतर है, भगवान हर कहीं है, यह सुनी सुनाई बातें है ना। उसका अनुभव तो नहीं किया ना किसी ने, उसको खाली मान लिया। भाई बड़ों ने बोला है इसलिए उसको मान लिया, हाँ भाई हर जगह है। आप बोलते हो हाँ भाई हर जगह है, मान लिया। हाँ, आप बोलते हो भीतर है, हाँ मान लिया भीतर है। तो मानने में और जानने में रात दिन का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी चीज को मान गए कि भाई ये होटल में एक नई स्वीट डिश आई है जो कि बहुत अच्छी है। अब वो आपने मान लिया, उसके बाद चलो वो यहाँ कह रहा है तो नई स्वीट डिश काफी अच्छी होगी। अब होटल में गए, सामने उस किसी व्यक्ति को वह डिश खाते हुए देखा आपने। अब उसका आकार भी समझ में आया, अब आपने खाते हुए भी देखा उसे, तो आपको और यकीन हो गया कि नहीं भाई ये डिश वाकई में बहुत अच्छी है। लेकिन जब तक आप स्वयं उसका टेस्ट नहीं लेते हैं, आपको उसका स्वाद खुद अनुभव नहीं करते हैं उसका, तब तक आपका सिर्फ मानना है, जानना तो नहीं है ना। जब आप खाएंगे, खुद खाकर देखेंगे, तब कहेंगे ना कि यह वाकई में स्वादिष्ट है, इसका टेस्ट बाकी मिठाइयों से अलग है। तो जरूरी क्या है उसको जानना, मानना नहीं, जानना। जो चीज आपने खुद महसूस की हो या जिसे आपका तर्क संगत मस्तिष्क मानने को तैयार है, सुनी सुनाई बातें नहीं। सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत कीजिए जब तक कि वह तर्क पर आधारित न हो या जिसे आपने खुद महसूस ना किया हो। कम से कम धर्म के विषय में यह चीज नहीं होनी चाहिए। अब यह जो नाम दिए गए हैं, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, इत्यादि जो भी नाम दिए गए हैं, यह नाम है एक संकेत। संकेत है एक शक्ति का। अच्छा, यह सवाल कौन कर रहा है? यह सवाल करने वाला कौन है? इसके लिए हमें जानना होगा कि पहले मैं कौन हूं। मैं जो हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, विचार नहीं हूं। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, यह सब रियल नहीं है, वास्तविक आधार नहीं है। अब एक उदाहरण लेते हैं एटम का, परमाणु का। परमाणु में जो पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटी इकाई, यानी एक सुई की नोक पर समझ लीजिए कि लाखों एटम आ जाएंगे, उतना सूक्ष्म भाग, उसका जो न्यूक्लियस रहता है परमाणु में 99.994% खाली स्थान रहता है। उसके बाद जो स्थान रिक्त बचता है वह रहता है उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक जो है, इतनी स्पीड से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, 2200 किलोमीटर पर सेकंड की गति से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज कितना हुआ परमाणु में? जैसा समझ लीजिए एक फुटबॉल का ग्राउंड है और उसमें बीच में एक फुटबॉल रखा गया है, उतना, उस फुटबॉल जितना। यानी परमाणु का 99.9994 जो हिस्सा है वह रिक्त है। पूर्ण परमाणु हमें दिखता है उसकी गति की वजह से, जैसे पंखा चालू रहता है, उसका ब्लेड घूमता है तो हम उस घेरे को देखते हैं, तो हम एक भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं।
अब यह स्पीड अगर इतनी ज़्यादा है 2200 किलोमीटर पर सेकंड की, तो हमें तो वह वास्तविक ही लगेगा ना। तो ऐसा यह है संसार का माया जाल जो है, यहाँ कोई भी जगह स्थिर नहीं है और पूरी भरी हुई नहीं है, ठोस नहीं है। आज जो हम दीवार देख रहे हैं, यह दीवार ईंटों से बनी हुई है। ईंट में एक एक परमाणु जो है वो 99.9994 खाली स्थान है, खाली जगह है, लेकिन हमें दिखती कैसी है? ठोस। यह जो हमारे शरीर में परमाणु है, परमाणु से बना हुआ शरीर है, स्टारडस्ट भी कहा जाता है, जो सितारों से कण मिले सितारों के फटने के बाद हम उसके बनाए हुए। तो हमारे परमाणु भी 99.994 खाली है। यह हमारा भ्रम है। यदि पूरा अगर निकाल देना हमारे शरीर से खाली स्थान, तो हम 0.1% भी नहीं बचेंगे जितना हम दिख रहे हैं। तो असल चीज क्या है और दिखने में चीज कैसी है? दिखने में और असलियत में, सच्चाई में बहुत फर्क है। ईश्वर अलावा अगर जो ये नाम है, ये है संकेत, जिसके माध्यम से हम सत्य को जाने। परम सत्य क्या है? सत्य जो है, परम सत्य जो है, वह है हम, मैं और ईश्वर। और यह जो प्रश्न हमसे कर रहा है, वह है हमारा मन, हमारी बुद्धि हमसे पूछ रही है कि मैं कौन हूं। वास्तव में जो मैं हूं, वह क्यों प्रश्न पूछेगा कि मैं कौन हूं? वह क्यों प्रश्न पूछेगा कि भगवान कौन है? क्योंकि वह तो भगवान का ही एक रूप है। तो वह एक शक्ति है जो कि पूरी पृथ्वी में सब में समान रूप से है, सब में समाई हुई है, सब उसमें समाये हुए हैं। पृथ्वी तो क्या, ग्रह मंडल देखिए, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी देखिए, जिसमें अनगिनत तारे हैं, करोड़ों अरबों तारे हैं, और ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं जहाँ तक हमारी नज़र गई है, जहाँ तक हम करोड़ों अरबों सालों में भी नहीं पहुँच सकते हैं। इतनी दूर दूर तक वो गैलेक्सियाँ हैं। तो यह जो नियम है, जो हमारे शरीर के भीतर कार्य कर रहा है, वही नियम दूर दूर तक उन गैलेक्सियों पर भी लागू होता है। जिस गति से हमारे शरीर के परमाणु घूम रहे हैं, उसी गति से करोड़ों अरबों मीलों दूर जो गैलेक्सी है, उसमें भी वही नियम काम कर रहा है। तो वह है परम सत्य, जिसे ईश्वर कहें या कुछ भी नाम दें। ईश्वर नाम अभी यूजलेस हो गया है, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया उसका। तो नाम अभी अपना अर्थ खो बैठा है। ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, यह संकेत हैं उस शक्ति तक, परम शक्ति तक पहुंचने के। उसके अलावा और कुछ नहीं है ईश्वर भगवान। असल जो है, जो यूनिवर्सल नाम दिया जाएगा, जिसे कि संसार का हर व्यक्ति माने, वह है कॉन्शियसनेस, चेतना। अब चेतना दो है, एक हमारी व्यक्तिगत चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और दूसरी है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना। तो हम उस चेतना से जुड़े हुए हैं। हम और ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है। ईश्वर हमारे भीतर भी है तो बाहर भी है, वह पूरे विश्व में है। यह है ईश्वर का असली रूप। असल ईश्वर क्या है? मैं भी ईश्वर हूं, उस हिसाब से आप भी ईश्वर हो। वह मुझ में समाया है, हम उसमें समाये हुए हैं। एक मछली से आप पूछेंगे कि पानी क्या है, क्या कहेगी? उसके लिए तो पानी चारों तरफ है, उसके भीतर भी पानी है तो बाहर भी पानी है। एक उदाहरण लीजिए गुब्बारे का, बलून का।
हम बलून को फुलाते हैं तो उसमें हवा है। अब हवा जो है वह भीतर भी है तो बाहर भी है, लेकिन वह एक अलग हवा कैसे बन गई? क्योंकि उसके बीच में एक परत आ गई। तो हमारा शरीर भी वह परत है। जैसे गुब्बारे को फोड़ देंगे तो वह हवा क्या होगी? बाकी हवा में मिल जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर है। हमारी मौत होती है तो हमारे भीतर जो 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है वो पांचों तत्व वापस उन्हीं में समा जाते हैं, और हमारी जो चेतना है वह परम चेतना से जुड़ जाती है। अब इसे कहीं आत्मा का नाम दिया गया है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। कॉन्शियसनेस यह महसूस किया जा सकता है होने से। उसको महसूस किया हमारे होने का, तो हमने ईश्वर को महसूस किया। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने भीतर ढूंढिए उस एहसास को। आपको कुछ एहसास हो रहा है मेरे होने का, स्वयं के होने का एहसास। कुछ एहसास हुआ? यह जो एहसास है यह विचारों के बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज है। सत्य को विचारों के बादलों ने ढक दिया है। जब हम विचार मुक्त होते हैं तब हमें उस सत्य के दर्शन होते हैं। इसीलिए ध्यान की महत्ता को दर्शाया गया है। ध्यान में होता क्या है? हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं। अब जो महान ध्यान करने वाले हैं, जो काफी समय से ध्यान करते आए, नियमित रूप से करते हैं, तो उनसे पूछेंगे तो ध्यान में एक स्थिति ऐसी आती है जब वह शरीर से खुद को परे मानता है। उसे क्लियरली आभास होता है, स्पष्ट रूप से उसको आभास होता है अपने भीतर के कॉन्शियसनेस का और बाहर की कॉन्शियसनेस का, चेतना का, कि वह किस तरह से जुड़ा हुआ है और शरीर कैसे पिघलकर बीच में से निकल गया है। और यह अनुभव रियल है, सच है। मैंने खुद महसूस किया हूं। और कई जो ध्यान करते हैं, यह जो कहा जाता है ना, आप शरीर से बाहर निकल जाएंगे, शरीर से उठ जाएंगे, तो यह अंधविश्वास की बात ही नहीं लेना चाहिए। कोई वाकई में हम शरीर से बाहर नहीं निकलते। हमें एहसास होता है कि खुद को शरीर से अलग समझ में आता है। तो इसे जब तक खुद महसूस नहीं करेंगे तब तक ईश्वर को नहीं समझेंगे, क्योंकि मानने में और जानने में फर्क है। जब तक आप किसी चीज को जान नहीं लेते हैं तब तक उसका फायदा नहीं। मानने से यदि फायदा हो गया रहता तो आज सभी दुखों से मुक्त हो गए रहते थे। दुखों से मुक्ति क्यों होती है, कैसे होती है? ईश्वर के मिलाप से। ईश्वर क्या है? सत्य, परम सत्य। तो जब परम सत्य आ जाता है तो बाकी के दुख गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से गायब होंगे, क्योंकि यह जानना भी निरंतर जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जाना हो गया, नहीं, बार बार उसका स्मरण हमें करते रहना होगा। यह जो अंधविश्वास की परत हमारे ऊपर चढ़ी है, जो माया जाल बुना गया है, वो इतना आसान नहीं है उसको तोड़ना। इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। हाँ, कोई यह माया जाल से 10% बाहर आया होगा, कोई 20% बाहर आया होगा, तो उसी प्रमाण में उसके दुख भी घटे होंगे। कोई 10% दुखों से दूर हुआ होगा, कोई 20%। यह है एक प्रगति के हिसाब से कि आपने आध्यात्मिकता में कितनी प्रगति की है, उस पर निर्भर करता है।
तो कोशिश करते रहें। आशा करता हूँ कि यह चर्चा आपके लिए लाभदायक रही होगी। ईश्वर को अब आप महसूस करने लगे होंगे। तो यदि अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों का भी भला हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी आप तक डायरेक्ट पहुंचते रहें। ठीक, धन्यवाद।